हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्नर्स पार्क बायोलॉजी। माय नेम इज नंदिनी और आज इस वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। यहाँ वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले विल टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमने पहली वीडियो में कवर कर लिया है, यहाँ हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। क्या है स्पाइनल कॉर्ड? इट इज अ लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दैट रन्स विद इन द वर्टेब्रल कॉलम। एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड है एंड एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ द ब्रेन टू लोअर बैक। कहाँ से शुरू होता है? हमारे ब्रेन के बेस से शुरू होकर हमारे लोअर बैक तक एक्सटेंड करता है ये। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? क्या है इसका फंक्शन? इसका काम है नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। कहाँ? ब्रेन और हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स के बीच में। द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज टू ट्रांसमिट नर्व impulses from the brain and the rest of the body. Second function क्या है कि this helps in coordinating certain simple movements, especially those that involve lower level of control. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? लोअर लेवल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। लोअर लेवल फंक्शंस मतलब जिसमें थिंकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, द स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व्ड इन रिफ्लेक्स एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या हो गया? नर्व इम्पल्सेस को कोऑर्डिनेट करना ब्रेन और हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स के बीच में, लोअर लेवल एक्शंस को कंट्रोल करना। हमारी बॉडी में जो भी ऐसे एक्शंस है जहाँ पे थिंकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन कम्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? दिस इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट से कौन कनेक्ट करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स। नर्व्स क्या होते हैं? पहले तो नर्व समझते हैं। Nerves are the bundle of neurons. Nerve क्या है? न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स के बंडल को हम बोलते हैं नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना है? बहुत सारे नर्व से बना है। ठीक है, it is responsible for transmitting sensory information, enabling voluntary movement and regulating involuntary functions. क्या काम है PNS का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का? सबसे पहला कि सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमने सेंस किया अपने एनवायरमेंट से उसको CNS तक पहुंचाना, पहला काम हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी में जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं, वॉलंटरी मूवमेंट या एक्शंस मतलब वो मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में है, तो उनको कौन कर रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कर रहा है। देन इनवॉलंटरी फंक्शंस, इनवॉलंटरी मूवमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उनके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन द कमिंग स्लाइड्स। सो देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ नर्व्स। अगर हम नर्व्स की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप की नर्व्स होती हैं, cranial nerves and spinal nerves. As the name suggests, cranial nerves मतलब the nerves which are emerging out of brain. हमारी ब्रेन से जितने भी nerves निकल रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? cranial nerve बोलते हैं। Cranial nerves are set of 12 pair of nerves. मतलब कितनी pair of nerves हमारे ब्रेन से निकल रही है? 12 pair निकल रही हैं। ठीक है, that originate directly from the brain, especially from the brain stem. These nerves are primarily located in head and neck regions. ठीक है, सबसे पहले नंबर, कितनी pair of nerves हमारे ब्रेन से originate हो रही है? 12 pair। कहाँ होती है? जनरली हमारे हेड रीजन्स में होती है और नेक रीजन्स में होती है। ठीक है, देन कम्स स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व एज द नेम सजेस्ट इट इज कमिंग आउट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देन स्पाइनल नर्व्स आर सेट ऑफ 31 पेयर ऑफ नर्व्स। कितनी है? 31 पेयर ऑफ नर्व्स दैट इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड. Okay, they are responsible for transmitting signals between the spinal cord and various part of the body. क्या काम है स्पाइनल नर्व का? जहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं और जहाँ तक जा रही हैं उनके बीच में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, मतलब स्पाइनल कॉर्ड और हमारी बाकी के बॉडी पार्ट के बीच में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं। स्पाइनल नर्व्स हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स मेकिंग देम मिक्स्ड नर्व्स। अगर हम स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो उनके पास दोनों पार्ट्स होते हैं, सेंसरी पार्ट भी होगा और मोटर पार्ट भी होगा। सेंसरी पार्ट मतलब जो कि इंफॉर्मेशन को सेंस करता है। मोटर पार्ट का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस होने के बाद जो इंफॉर्मेशन होती है उसको इफेक्टर तक पहुंचाने वाले न्यूरॉन को हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तो अगर स्पाइनल नर्व की बात करें तो उनके पास ये दोनों पार्ट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मिक्स्ड नर्व्स।
अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। किसके पार्ट्स हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल, मतलब हमारी बॉडी में जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट हम कर रहे हैं, अपना हाथ हिलाना, वॉक करना, बात करना, ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर वॉलंटरी एक्शंस ऑफ अ स्केलेटल मसल्स। हमारे मसल्स ये वॉलंटरी एक्शन कर रहे हैं, इनको कौन कंट्रोल करेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इसके साथ कॉन्शियस रहते हुए जो भी इंफॉर्मेशन को हम सेंस करते हैं, लाइक अगर हम कुछ देख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? हमें पता है हम कुछ देख रहे हैं एंड वी आर सेंसिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, राइट? सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इनवॉलंटरी एक्शंस। हमारी बॉडी में जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट? इसके साथ बहुत से एसेंशियल फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, उनको भी कौन कंट्रोल करेगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट। पहले हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट पढ़े, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हम दो पार्ट पढ़ेंगे, क्या क्या? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बहुत ईजी है, इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अगर हम किसी डेंजर कंडीशन में होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं? स्वेटिंग होने लग जाती है, हमारा बीपी तेज हो जाता है, हार्ट रेट तेज हो जाता है, राइट? सो ये सब कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ये क्या है? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स देता है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस कॉज करता है। कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? हमारी बॉडी को काम डाउन करता है, राइट? हमारे बीपी को नॉर्मल करेगा, हार्ट रेट को नॉर्मल करेगा, स्वेटिंग बंद करता है, राइट? एनर्जी कंजर्व करेगा। सो ये सब काम किसके हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। एकदम ऑपोजिट काम करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस कंडीशन कॉज करता है एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को काम डाउन करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। The next topic is reflex action. क्या है reflex action? This is an involuntary, rapid and autonomic response to sudden stimuli. अगर हमारे environment में कोई भी ऐसा sudden stimuli मिले या कोई भी particular stimuli मिले, अगर उसके response में हम एक rapid involuntary action show कर रहे हैं, that is reflex action. Reflex actions are involuntary, rapid and autonomic responses that our body makes to certain stimuli. क्यों कर रहे हैं reflex action? क्या जरूरत है reflex action की? So that हम अपनी body को protect कर सके कुछ ऐसी situation से जो हमें harm कर सकती है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल कर रहा है इनको? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। तो एक बार मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन देख लेते हैं कि ये होता कैसे है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें। सपोज अ स्मॉल चाइल्ड हु इज नॉट अवेयर ऑफ फायर, कि फायर क्या होती है, उसको छूने से क्या होगा, मैं जल जाऊंगा या फिर कुछ भी उसको नहीं पता, ठीक है। तो अगर वो उस फायर को टच करने जाएगा तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ये फिंगर है, दिस फिंगर इज अबाउट टू टच द फायर, तो क्या होगा? यहाँ पे हीटिंग सेंसेशन जनरेट होती है। कहाँ पे? उसके फिंगर के आसपास। तो क्या होगा यहाँ पे? जैसे ही ये बच्चा फायर को टच करने वाला होगा, उसके फिंगर पे एक हीट की सेंसेशन जनरेट होगी। ये सेंसेशन को कौन ग्रैब करेगा, कौन सेंस करेगा? रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्किन, रिसेप्टर प्रेजेंट इन द फिंगर। रिसेप्टर्स क्या करेंगे? सेंसेशन को सेंस करके दे विल सेंड द इंफॉर्मेशन, दे विल पास द इंफॉर्मेशन टू सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन पे इंफॉर्मेशन चली जाएगी। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? इट विल पास द इंफॉर्मेशन टू रिले न्यूरॉन। कहाँ प्रेजेंट है रिले न्यूरॉन? रिले न्यूरॉन प्रेजेंट है कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में। रिले न्यूरॉन पे इंफॉर्मेशन जाएगी, इट विल इंटरप्रेटेड, प्रोसेस करेगा एंड देन इट विल सेंड द रिस्पॉन्स टू मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन को वो वहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर देगा कि आपको हाथ पीछे करना है, अदरवाइज आप जल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन मिली, उसने क्या किया? उसने पास किया कहाँ पे? रिले न्यूरॉन पे। दिस वन ओवर हियर इज रिले न्यूरॉन, ठीक है। रिले न्यूरॉन ने क्या किया? रिस्पॉन्स जनरेट एंड उसको भेज दिया कहाँ पे? मोटर न्यूरॉन पे, ठीक है। मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टेड ऑर्गन को इन्फॉर्मेशन पास की दैट यू नीड टू रिमूव योर हैंड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्स एक्शन इज। अब यहाँ पे सपोज करो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती, ब्रेन उसको प्रोसेस करता, इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो अब इतना टाइम तो नहीं है, अदरवाइज हाथ जल जाएगा, राइट। तो इस केस में थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे चार्ज लेता है। स्पाइनल कॉर्ड एक रैपिड रिस्पॉन्स जनरेट करता है सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क is a pathway that the nerve signal follow to produce a reflex action. Simple. एक ऐसा पाथवे है जो कि नर्व सिग्नल्स फॉलो करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए।
क्या आता है रिफ्लेक्स आर्क में? सबसे पहले आएगा सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन के बाद आएगा सेंसरी न्यूरॉन के बाद आएगा रिले न्यूरॉन के बाद आएगा यहाँ पे एफेक्टर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बाद क्या आएगा? रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्स आर्क इज। सिंपल। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। हमने नर्वस सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, दैट मीन्स हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन रेफर्स टू द सिस्टम दैट रेगुलेट्स वेरियस बॉडीली फंक्शन यूजिंग केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स। अब हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम तो ऑलरेडी है, बट नर्वस सिस्टम के साथ एक केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। बट ये क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि नर्व्स हमारी बॉडी के सारे सेल्स में नहीं पहुंच सकते और ना ही वो इतना ज्यादा इंपल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक और सिस्टम है विच इज केमिकल कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल सिस्टम। सिंपल। अब ये केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम को या फिर हार्मोनल सिस्टम को हम एक और नाम देते हैं विच इज एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, बायोकेमिकल्स रिलीज करते हैं। कहाँ रिलीज करेंगे? हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेंगे, राइट? बिकॉज ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और ये सारे हार्मोन्स को हमारे नीडेड बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है। ठीक है, सो दे आर रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम विच कैरीज देम टू टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज वेयर दे एक्सर्ट देयर इफेक्ट। हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर्स हैं। कौन रिलीज कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम रिलीज कर रहा है। कहाँ रिलीज कर रहा है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है। ब्लड के हेल्प से हार्मोन्स हमारी बॉडी में टारगेट ऑर्गन्स तक जाते हैं, जहाँ पे नीडेड है वहाँ पे जाते हैं एंड दे एक्सर्ट देयर इफेक्ट। अगर हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन की बात करें कि इनके फीचर्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, तो दे में बी प्रोटीनेशियस और नॉन प्रोटीनेशियस। हार्मोन दोनों टाइप के होंगे, प्रोटीन के बने हुए भी हो सकते हैं, नॉन प्रोटीनेशियस भी हो सकते हैं। ठीक है, दे आर सिक्रीटेड पर नीड। हार्मोन्स हमारी बॉडी में तभी सिक्रीट होते हैं जब उनकी जरूरत होती है, जरूरत नहीं है तो सिक्रीट नहीं होंगे। ओके, दे फंक्शन बाय स्टिमुलेटिंग टारगेट ऑर्गन्स। कैसे फंक्शन करते हैं? जैसे अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, वहाँ हमने पढ़ा था ना कि इम्पल्स जनरेट होता है, देन वो इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। तो अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें और हार्मोन की बात करें तो हाउ डू दे फंक्शन? दे फंक्शन बाय स्टिमुलेटिंग टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन पे पहुंच के उसको स्टिमुलेट करते हैं और अपना इफेक्ट शो करते हैं वहाँ पे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। तो ये सारे फीचर्स हो गए हार्मोन के। So then comes endocrine gland. अब gland क्या होते हैं? They are special organs in our body which are responsible to secrete any chemical, biochemical. हमारी बॉडी में वो ऑर्गन जो किसी भी केमिकल को रिलीज कर रहा है या एंजाइम को रिलीज कर रहा है, हम उसे क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। दो टाइप के ग्लैंड्स हमारी बॉडी में मिलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। हम यहाँ पे बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड की। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का फीचर क्या है कि दे आर डक्टलेस ग्लैंड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दे आर ductless gland. Ductless मतलब they don't have a tube. Tubeless हैं, they don't have a tube to secrete their hormones to a particular target organ. They don't have duct. ठीक है, so endocrine gland ductless हैं, they secrete their secretions directly into the bloodstream. Directly bloodstream में secrete करेंगे. Endocrine glands are specialized organ in human body that produce and secrete hormones directly into the bloodstream. So we will be talking about different types of endocrine glands in this video. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। देखो ये एक पी साइज ग्लैंड है, इस पिक्चर में आपको दिखेगा, बहुत छोटा सा ग्लैंड है। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होता है एंड ये छोटा सा ग्लैंड हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, फंक्शन की अगर बात करूँ तो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट ग्रोथ। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, इसके साथ साथ इसका फंक्शन है थायराइड के फंक्शन को कंट्रोल करना, एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करना, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कंट्रोल करना, एंड ऑल्सो ये कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है? वो हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलीज होते हैं, दैट इज ऑल्सो रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम इसे मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग ऑल द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। ठीक है, now let us talk about growth hormone which is released by pituitary gland. Very important. Growth hormone controls the growth of human body. As the name suggests, growth hormone क्या करेगा? हमारी बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में मसल एंड बोन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बोन डेवलप होंगे तभी तो हमारी हाइट बढ़ेगी, है ना? सो ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. So a person having a deficiency of growth hormone in childhood remain very short and becomes dwarf. This is called dwarfism. अगर किसी छोटे बच्चे में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन प्रॉपर्ली नहीं होता है तो उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, राइट? और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म. एंड बिकॉज ऑफ दैट उस पर्सन की हाइट छोटी रह जाती है.
एंड अ पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन बिकम्स टॉल। और अगर किसी भी पर्सन की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाइपर सिक्रेशन होगा, तो दैट रिजल्ट्स इनटू जाइगेंटिज्म। ठीक है, वो पर्सन बहुत लंबा हो जाएगा। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये पर्सन बहुत लंबा है बिकॉज इसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हुआ है, और ये पर्सन बहुत छोटा है बिकॉज इसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ है। नेक्स्ट इज पीनियल ग्लैंड। ये रहा पीनियल ग्लैंड, इट इज सिचुएटेड इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, सो पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस मेलाटोनिन। क्या है मेलाटोनिन? दिस इज द हार्मोन दैट रेगुलेट्स आवर स्लीप वेक साइकिल। हम रात को सो जाते हैं, हमारी बॉडी को पता है कि रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया, राइट? और अगर सुबह हुई तो हमें पता है कि हाँ अब उठना है। सो दिस इज व्हाट स्लीप वेक साइकिल इज। दिस इज कंट्रोल्ड बाय मेलाटोनिन रिलीज बाय पीनियल ग्लैंड। इसके साथ साथ मेलाटोनिन का और क्या काम है? कार्डियक रिदम को मेंटेन करता है। ठीक है, सिंपल, इसमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। देन कम्स थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप ग्लैंड। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है। दिस इज थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट हियर। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? हमारे नेक वाले रीजन में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ओके, सो कौन कंट्रोल कर रहा है मेटाबॉलिज्म को? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, एनर्जी प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या होता है ये? अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम है बॉडी में, दैट रिजल्ट्स इनटू हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, एंड हाइपोथायरॉयडिज्म का एक और नाम है विच इज गॉइटर। ठीक है, गॉइटर हो जाएगा अगर आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो दैट रिजल्ट्स इनटू गॉइटर। और अगर बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है तो दैट रिजल्ट्स इनटू हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, देन कम्स एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? किडनी के टॉप पे। दोनों किडनी के टॉप पे एक एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। वी हैव 2 एड्रिनल ग्लैंड्स ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। They consist of 2 parts, outer adrenal cortex and inner adrenal medulla. अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो जो बाहर का पोर्शन है उसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर पोर्शन को हम बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला। द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल। ठीक है, तो जो बाहर का पोर्शन है, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, दैट रिलीजेस हार्मोन नोन एज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है? हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को जनरेट करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एंड द नेक्स्ट हार्मोन इज एल्डोस्टेरॉन विच इज ऑल्सो रिलीज बाय कॉर्टेक्स ओनली, एड्रिनल कॉर्टेक्स ओनली। ये क्या करेगा? हमारी बॉडी के ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। दिस इज व्हाट ऑस्मोरेगुलेशन इज, बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन योर बॉडी। तो ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प कौन कर रहा है? एल्डोस्टेरॉन। एड्रिनल मेड्यूला प्रोड्यूसेस 2 हार्मोन, एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन। एड्रिनलिन का काम है हमारी बॉडी के फाइट एंड फ्लाइट में हेल्प करना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम किसी डेंजर कंडीशन में होते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? जैसे मैंने बताया, स्वेटिंग होने लग जाती है, हार्ट रेट तेज हो जाता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ एड्रिनलिन। ये कौन कॉज कर रहा है? एड्रिनलिन कॉज कर रहा है। फाइट और फ्लाइट कंडीशन बोलते हैं इसे। ओके, एंड नॉर एड्रिनलिन का काम क्या है? बॉडी को काम डाउन करना, जैसे हमने पढ़ा था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सो दिस वर्क्स अलोंग विद पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। I hope this is clear to you. Then comes pancreas, very important. Pancreas is a narrow gland present at the junction of stomach and duodenum. कहाँ present है? हमने digestive system में देखा था। pancreas कहाँ present है? stomach और duodenum के बीच में present है। Okay? The endocrine portion has 2 types of cell. अब pancreas में 2 टाइप के सेल होते हैं। pancreas is a endocrine gland, तो इसमें 2 टाइप के सेल्स मिलेंगे आपको। अल्फा सेल्स दैट प्रोड्यूस ग्लूकागॉन। अब अल्फा सेल्स जो हैं पैनक्रियास के, दे रिलीज ग्लूकागॉन हार्मोन, दिस इज रिटन ओवर हियर, ग्लूकागॉन। एंड बीटा सेल्स क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस इंसुलिन। तो पैनक्रियास 2 हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ठीक है, दोनों के फंक्शन देख लेते हैं। ग्लूकागॉन का काम क्या है कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल मतलब ब्लड में शुगर का अमाउंट अगर कम हो जाए, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो पहले समझो ग्लूकोज क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने रेस्पिरेशन पोर्शन में पढ़ा था कि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज को ब्रेक करके हम एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है,
तो जितना ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो हम यूज कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, अब अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल कम हो गया है, तो जो स्टोर्ड शुगर था ग्लाइकोजन, उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है इनटू ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लग जाता है, एंड ये कौन कर रहा है, दिस इज डन बाय ग्लूकागॉन। I hope this is clear to you. Glucagon is released by alpha cells of pancreas. Okay, then comes beta cells. इनका काम क्या है, अगर हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शुगर प्रेजेंट है, तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन स्टार्ट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ठीक है, इंसुलिन एकदम ऑपोजिट काम करेगा। अगर शुगर लेवल बढ़ गया है ब्लड में, तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दीज टू हार्मोन, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। Deficiency of insulin hormone in the body causes a disease known as diabetes mellitus। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, हमें डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। दिस इज पैनक्रियास। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। तो और ग्लैंड पढ़ेंगे, दिस इज रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिस। ओवरीज आर प्रेजेंट इन फीमेल्स एंड टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, मेल में प्रेजेंट है। गोनाड्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है गोनाड्स, दीज आर आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द मेल गोनाड्स आर टेस्टिस एंड द फीमेल गोनाड्स आर ओवरीज। बोथ प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, दोनों ही ओवरीज और टेस्टिस दोनों ही हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम ओवरीज की बात करें तो ओवरीज कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, दो फंक्शन है। सबसे पहला, दिस विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ओवम। एग्स को रिलीज करने में, हमारे ओवरी से एग को रिलीज करने में कौन हेल्प करता है, एस्ट्रोजन हेल्प करता है। ओके, इसके साथ फीमेल्स की बॉडी में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, लाइक इंक्रीजिंग ऑफ ब्रेस्ट एंड मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, राइट, सो दिस इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। ऑन द अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट मेल्स, तो मेल्स में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, बाय टेस्टिस, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। बॉयज की बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या है, स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके साथ उनकी बॉडी में, बॉयज की बॉडी में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो बियर्ड का ग्रो करना हो, चेस्ट का ब्रॉड होना हो, ठीक है, तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कौन कॉज कर रहा है, टेस्टोस्टेरॉन। ओके, अब एक और हार्मोन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, विच इज प्रोजेस्टेरॉन। ओके, आफ्टर ओव्यूलेशन अनदर हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इज प्रोड्यूस विच मेंटेन्स प्रेगनेंसी। फीमेल्स में एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रॉपरली एक और हार्मोन रिलीज होता है, विच इज प्रोजेस्टेरॉन। दैट इज ऑल्सो रिलीज बाय ओवरी ओनली। तो यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब एक मैकेनिज्म हमें पढ़ना है, विच इज फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, सी, हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स कब रिलीज होते हैं, जब उनकी ज़रूरत होती है। तो वो ज़रूरत के टाइम पे रिलीज हो रहे हैं, तो उनका एक प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि दे आर सिक्रेटेड इन मोर क्वांटिटी, राइट। तो ये प्रॉपर क्वांटिटी को कौन मेंटेन करता है, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, हमने फीचर पढ़ा था हार्मोन का कि दे आर रिलीज इन आवर बॉडी व्हेनेवर दे आर नीडेड। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स की नीड है, राइट। सो दैट इज डन बाय फीडबैक मैकेनिज्म। कैसे होगा, जैसे लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। सो डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, सपोज हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल ट्रिगर द अल्फा सेल्स प्रेजेंट इन पैनक्रियास। ये क्या करेगा, ये जो डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर लेवल है, ये पैनक्रियास के अल्फा सेल्स को ट्रिगर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही अल्फा सेल्स ट्रिगर होंगे, इट विल रिलीज ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करेगा, इट विल इनिशिएट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का कन्वर्जन शुरू कर देता है। और ये ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। ये कन्वर्जन कहाँ होगा, लिवर में होगा। जैसे ये कन्वर्जन होगा, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा। होम्योस्टैसिस, स्टेट ऑफ बैलेंस। होम्योस्टैसिस क्या है, स्टेट ऑफ बैलेंस। आपकी बॉडी को एक इक्विलिब्रियम में, एक स्टेट ऑफ बैलेंस में रहना जरूरी है। अगर बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा तो होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म है। वैसे ही अगर उल्टा देखें, अगर बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो दिस विल ट्रिगर द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, जो कि रिलीज करेगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का कन्वर्जन शुरू कर देगा, राइट। एंड जैसे ही कन्वर्जन होगा, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। सो दिस इज व्हाट फीडबैक मैकेनिज्म इज। यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो। So that's it for this video. If in case you have any doubts, you can put your doubts in the comment box. I will be looking at it. और वो doubts मैं आपको clear कर दूंगी. So in the next part we will finish this chapter. Next part में हम पढ़ेंगे plant का control and coordination कैसे होता है. Till then, if you found this video helpful, please like and subscribe to Learn to Spark Biology. Thank you.